दोस्तों अभी मैं हूँ चमोली के वाण गांव में, जहाँ पे मेरे साथ यहाँ के स्थानीय लोग हैं और इन्होंने अपने कल्चर की जो ड्रेस पहन रखी है, देखो दादी जी ने बुलाक और संगल और ये पाखलू। तो हमारे यहाँ मैंने देखा था दादी लोग पहनती थी, लेकिन दादी लोग अब नहीं पहनते, वो धोती वगैरह ही पहनते हैं। तो कितने प्यारे लग रहे हैं। तो दोस्तों अभी मैं हूँ चमोली के वाण गाँव में, जहाँ लाटू देवता रहते हैं और ये है यहाँ के जवाहर सिंह बिष्ट जी। तो ये देख सकते हो प्रॉपर गेटअप में अपने, जिन्होंने मतलब फतोई और ये कुछ और आइटम भी है इसमें ऐड कर रखा है। और ये अभी मुझे यहाँ के कल्चर के ड्रेस में रेडी करेंगे। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं यहाँ की लेडीज़। मतलब जो होते ना हमारे इधर के तो सारे सूट साड़ी पहनते हैं, लेकिन यहाँ की लेडीज़ जेंट्स बुजुर्ग सब अपने पाखले और कल्चर के ड्रेस में रहते हैं, तो जो कि बहुत प्यारा भी लग रहा है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। मैं सचिन फ्रॉम UK13 रुद्रप्रयाग को नोनु छो। हाँ जी, मैं बजरा गोंग छो। और जैसा कि आपको पता होगा कि मैं बाबा विश्वनाथ जगदीशिला डोली रथ यात्रा के साथ उत्तराखंड भ्रमण पे निकल रखा हूँ। और आप देख सकते हो आज मैंने कौन सी ड्रेस पहन रखी है, क्योंकि अभी मैं हूँ चमोली के देवल गाँव के वाण गाँव में, जहाँ की प्रसिद्ध है लाटू देवता, और वहाँ का ये आम पहनावा है। तो मैंने भी एक दादाजी से कहा कि मुझे भी ये कंबल पहनना है और ये ओल्ड ट्रेडिशनल लुक मुझे भी धारण करना है। तो दादाजी ने मुझे पहनाया और देख सकते हो मैं कैसे लग रहा हूँ। तो दोस्तों ये जो यात्रा है आज इसका 10वां दिन है और ये चली जा रही है। और अभी हम हैं वाण गांव, जहाँ की लाटू देवता है। और आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। लास्ट तक बने रहो, तब तक लाइक कर दो। क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें थी, सब चीज़ एक्सप्लोर करूँगा। चलो। तो कल रात मैं रुका था सुनील भाई जी के यहाँ पे। सुनील भाई जी हमारे इधर के हैं, रुद्रप्रयाग के जखोली ब्लॉक के अंतर्गत बांगरपट्टी के पुजार गांव के। तो ये मुझे मिल गए थे, इन्हीं के साथ रहना हुआ, अलग से रूम दे दिया था भाई जी ने। तो ये यहाँ पे मतलब डॉक्टर की जॉब करते हैं आयुर्वेदिक में, फार्मासिस्ट। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे रखा अच्छे से। तो चलो अब नाश्ता भी करा रहे हैं, अब नाश्ता करते हैं। तो दोस्तों अपना सामान मैंने रख लिया है गाड़ी में, जो 2 बैग थे मेरे। और अभी देखो कितना प्यारा सा लग रहा हो। तो इस गांव की अपनी एक विशेषता है, नंदा राज यात्रा जब होती है तो ये अंतिम गांव है वाण गांव, जहाँ की नंदा माता के धर्म भाई लाटू देवता रहते हैं। तो लाटू देवता गांव से थोड़ा ऊपर है उनका मंदिर, अभी वहीं जाएंगे। और गांव की बहुत विशेषता है। तो गांव में जब भी नंदा राज यात्रा होती है तो 12वां पड़ाव जो है उस यात्रा का इस गांव में होता है। तो गांव का कल्चर ऐसा है कि यहाँ की लेडीज़ कुर्ते साड़ी धोती मैंने कम देखे, और ये पाखलू बुलाक इनमें उनको ज़्यादा देखा था कल। तो मुझे ये उनका ट्रेडिशनल ये पहनावा बहुत पसंद आया और मैंने कल ही कहा कि दादा मेरे को पहनना है। तो अभी मॉर्निंग में उठ के मैं गया एक के घर, उन्होंने मुझे तैयार किया, देख सकते हो ये पट्टा, ये तो थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। और सच कहूँ तो हमारे गांव की तरफ बहुत कम लोग पहनते हैं, मतलब पहनते ही नहीं है, दादी लोग भी नहीं पहनते अब। तो बहुत पहले देखा था मैंने, जब छोटा था तब थोड़ा बहुत था हमारे इधर, लेकिन यहाँ पूरे यहाँ की मतलब मेरी एज की जो लड़की भी होंगी वो भी यही पहनते हैं, विवाहित महिलाएँ भी। तो ऐसा कुछ कल्चर है यहाँ का। और ये प्यारा सा गाँव वाण गाँव, और ऊपर आपको बुग्याल दिखेंगे, क्योंकि चमोली जिला जाना ही बुग्याल और मंदिरों के लिए जाता है। तो देखो मैंने आपके इधर का कंबल लगा लिया। ठीक लग रहा है? कैसा लग रहा है मेरे पे? बहुत अच्छा लग रहा है। सर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये देख सकते हो हमारे ट्रेडिशनल में, तो मैंने भी पहन रखा है यहाँ का। मैं भी वाण गाँव का वाड़ा सर बन गया। और अब हम जा रहे हैं लाटू देवता के मंदिर में। तो लाटू देवता के मंदिर के कुछ दृश्य और वहाँ के बारे की प्रचलित कहानी आपको बताएंगे। तो ब्लॉग में लास्ट तक बने रहो। और ये हमारे राणा जी खेतर नरसिंह चिमटा।
हालचाल बढ़िया। तो मेरे पीछे ये है लाटू देवता का रहस्यमय मंदिर, जिसके अंदर कोई भी भक्त दर्शन करने नहीं जा सकता, जो कि साल में एक बार खुलता है पूर्णिमा के दिन, बैसाख पूर्णिमा के दिन। और पुजारी अपने मुंह पे पट्टी बांध के अंदर जाते हैं। कुछ किंवदंतियों में कहा जाता है कि पट्टी और आंखों पे भी बांधे, पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ के स्थानीय लोगों से इस बारे में जानना चाहेंगे, लाटू देवता के मंदिर के बारे में। तो चलो ब्लॉग में बने रहो। और अभी देखो मैंने वो गेटअप रिमूव कर दिया। भले मैं उसे परचेस करना चाहता था, लेकिन वो उनका निजी अपने लिए था, तो उन्होंने कहा ये नहीं दे सकता मैं। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, कहीं और ले लेंगे। लाटू देवता के कहानी का किंवदंतियाँ हैं, अभी लिखित इतिहास तो कहीं मिलता नहीं है। वैसे टेहरी में जो वो गढ़वाल का इतिहास है उसमें मिल सकता है इसका, लेकिन यहाँ किंवदंतियों के अनुसार कुछ लोग कहते हैं लाटू कन्नौज का गॉड ब्राह्मण था। और यहाँ जो मंदिर है देवदार के पेड़ के नीचे, उस मंदिर में जो है शिवलिंग था। और यहाँ जो लोहा निकालने वाले लोहार लोग रहते थे, तो गाय अपना दूध दोहते रहती थी। तो उनने एक बार गाय को देखा ये कभी भी दूध नहीं दे रही है दोहने पर, तो उन्होंने खुद देखा लिंग में सारा दूध डाल देती थी। तो उन्होंने घन से उस लिंग पर मारा, तो कहते हैं उसके 4 टुकड़े हुए। एक तो गया लाल लिंगना, और एक गया सुया गांव लोहाजंग के पास में, और तीसरा गया कनौल में। तो यहाँ लाटू की पूजा हर साल विधिवत होती है। और कहते हैं उस मंदिर की स्थापना के लिए कन्नौज के ब्राह्मण जो आ रहे थे वो यहाँ पहुँचे, तो यहाँ जो लोहा निकालने वाले दोदयाल लोग कहते थे लोकल भाषा में, तो दोदयालों ने जो है उस सारे हैजे से जो है पस्त थे, एक बुढ़िया के पास लाटू जो कन्नौज का गॉड ब्राह्मण था वो पहुँचे, और उन्होंने जो है बोला मुझे प्यास लग गई, मुझे पानी पिलाइए। तो उन्होंने 2 घड़े रखे थे, एक घड़े में जांड दारू के नाम से था, दूसरा घड़ा पानी का था। और उन्होंने पानी निकाला, खुद पिया, तो उन्हें स्वाद से पता लगा कि ये तो अशुद्ध चीज़ है और मैं शुद्ध मतलब ब्राह्मण हूँ, मैं अशुद्ध हो गया। उन्होंने अपनी जीभ को वहीं पर काट दिया, और कहते हैं यहीं उन्होंने समाधि ले ली। उसके बाद वे वापस नहीं गए, और धीरे धीरे ये आज एक हमारे इष्ट देवता के रूप में जो है माने जाते हैं। और ये सारे इलाके के लोग इष्ट देवता के रूप में, तो इस मंदिर की स्थापना कहते हैं जो गढ़वाल का राजा था, उसको कुमाऊं के राजा ने जो है एक बार बंदी बना दिया गया था। उसको सपना हुआ कि जो है तेरी बेड़ियां खुल जाएंगी अगर तू मेरी स्थापना कर सकता है। तो कहते हैं आनंद सिंह नाम का जो है वो यहाँ खंबा लेके आया, और उसी ने इस छोटे से मरोड़े मंदिर की स्थापना की थी। और लाटू भगवती के जो अगवानी के रूप में होता है, एक लोहे की छड़ी लेके जाता है। तो कहते हैं भगवती के साथ जो बागी आ रहा था, और उसकी रक्षा के लिए बागी खुद ही जो है भगवती ने पाला था, और वो बाद में भगवती को मारने, तो पीछे पीछे वो आ रहा, आगे आगे भगवती आ रही थी। और वो जो है मेंढा भी साथ गया, इसीलिए जो ऊपर राजयाद यात्रा चलती है उसके साथ जो मेंढा जाता है वो उसकी रक्षा के लिए होता है वहाँ तक, और वहाँ से वो कैलाश पर्वत को चले जाता है। वो तो यहाँ भगवती जब रास्ता भटक गई, तो ऊपर कहते हैं मिंड फाड़ा में वह मेंढे और बागी की लड़ाई होगी, और उसमें जो है बागी ने मेंढे को इस प्रकार से मारा कि वो सुतोल गांव में देव सिंह के वहाँ पहुँच गया सीढ़ी अरा, और बागी जो है वो जो है बैदनी बुग्याल में जब तक भगवती नहीं पहुँची तब तक वो जो है वहाँ खोदता रहा, और उसने इतना खोद दिया कि वहाँ कुंड बन गया, जिसको बैदनी कुंड के नाम से भी जाना। ऐसी किंवदंतियाँ हैं अलग अलग। कुछ लोग कहते हैं यहाँ वेदों की रचना हुई है इसलिए इसको बैदनी नाम, और इसीलिए वहाँ पर श्राद्ध तर्पण करते हैं, क्योंकि कई लोग जो राजयाद यात्रा में रूपकुंड में मारे गए थे, तो उन लोगों की स्मृति में वहाँ पर उनके तर्पण दिए जाते हैं बैदनी कुंड में। और यहाँ पर जो ये लाटू है ये वाण गाँव का इष्ट देव के रूप में प्रतिवर्ष पूजा जाता है। बैसाख पूर्णमासी जो भी आएगी उसमें जो है पट खोल दिए जाते हैं, और मंगशीर की पूर्णमासी को इसके पट बंद कर दिए जाते हैं। और आज सारे लोग जो है इसकी पूजा अर्चना करते हैं, और समय समय पर यात्रा
जो लोकल लोग हैं जिनको जानकारी है वो भी यहाँ अपनी मनौती के लिए आते रहते हैं। और राजात में लाटू ही देवी की अगवानी करता है, तो कहते हैं उससे बाद नीलगंगा होकर के लाटू जो है भगवती को रास्ता बताने के लिए रूपकुंड हुमकुंड तक ले गया, बैदनी कुंड से हो गया। और प्रतिवर्ष यहाँ पर हर भादों के अष्टमी को सप्तमी को जो है यात्रा होती है बैदनी कुंड में। और 12 साल बाद जो नौटी मतलब कांसुआ से जो यात्रा राजात आती है और वह हुमकुंड में नवमी को उसका समापन होता है। और इस प्रकार से लाटू के महत्व को देखते हुए काफ़ी लोग यहाँ पर लाटू से अपनी पूजा अर्चना लेके आते हैं और अपनी मनौती को पूरा करते हैं। दोस्तों, आपने जैसा कि अभी बिष्ट जी से सुना होगा मंदिर के बारे में कि कई किंवदंतियाँ हैं जिनमें से हम नहीं मान सकते कि यही होगा, कुछ भी हो सकता है। मतलब कहीं पे लिखा हुआ लेख नहीं मिल रहा, कोई कुछ लिखता है तो कोई कुछ लिखता है। अगर आप नेट पे पढ़ोगे तो कुछ और ही मिलता है वहाँ। तो स्थानीय लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज होती है तो हम मान सकते हैं हाँ कि ऐसा रहा होगा। तो ये बता रहे कि वहाँ कोई भी मंदिर के अंदर नहीं जाता, किसी को भी दर्शन नहीं होते, सिर्फ पुजारी जाते हैं बैसाख पूर्णिमा के दिन। और साल में एक ही बार वहाँ के पट खुलते हैं और फिर एक ही बार पूजा होती है। और जब पुजारी अंदर जाता है तो मुंह और आपके आंखों पे पट्टी बांध के जाता है, ऐसे नेट पे कहा जाता है। तो इनसे जब पूछा तो इन्होंने कहा आंखों पे नहीं बांधते, सिर्फ मुंह पे बांधते ताकि खुशबू ना जाए। तो बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं और ऐसी नेट ऐसे नेट पे फैलाते कि वहाँ नागराजा के रूप में रहते हैं, नागमणि की रोशनी ना चमके, पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ के पुजारी आंखों पे पट्टी नहीं बांधते, अंदर जाते हैं। तो ये खंडन तभी होता है जब हम उसी जगह पे पहुँच के वहाँ के स्थानीय लोगों से इस चीज़ के बारे में जानते हैं। तो इन दादाजी ने बिष्ट जी ने मुझे सुबह रेडी किया था और मैं सच में अच्छा भी लग रहा था अपने ट्रेडिशनल लुक में। दादाजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार भी आना हो तो सबसे पहले आपके घर पे आएंगे। और अभी डोली जा रही है घर की तरफ, तो चलो वाण गांव से विदा लेते हैं। और बहुत सारे जानने को मिला यहाँ के बारे में। और यहाँ वेदनी बुग्याल का ट्रैक भी इसी गाँव के ऊपर से शुरू होता है। तो दादा धन्यवाद आपका। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम वाण गांव से आगे की तरफ जा रहे थे और बीच में एक मंदिर पड़ता है नंद केसरी। मेरे पीछे देख सकते हो शिव जी और पार्वती का मंदिर दाएं और बाएं उत्तराखंड में एकमात्र यही है, चमोली में नंद केसरी में। और यहाँ पे एक पेड़ है जिस पे 5 प्रकार के पेड़ एक साथ उग रखे हैं। एक पेड़ है और उस पर 5 प्रकार की टहनियाँ हैं। तो ये नंद केसरी है जहाँ पे नंदा राज यात्रा का कुमाऊं और गढ़वाल का मिलन होता है। और असली नंदा राज यात्रा यहाँ से शुरू होती है कि पूरे विश्व में शिव और पार्वती का मंदिर नंद केसरी के अलावा कहीं नहीं है। और यहाँ से फिर नंदा राज जात आगे चलती है। यहाँ पे ये वृक्ष जो है, इस वृक्ष में ये विश्व का पहला वृक्ष है जिसमें कि एक साथ यहाँ पर 5 या 7 पेड़ जो हैं, 5 पेड़ एक साथ जड़ है उनकी। धाम इसने पहुंचना है आदि बद्री होते हुए। तो ये इस यात्रा का मेरे पीछे देख सकते हो ये है पिंडर नदी और हम हैं अभी थराली के बोतलेश्वर महादेव मंदिर में। तो यहाँ पे हमने भोजन किया, डोली ने दर्शन दिए और अब यहाँ से आगे की तरफ जाना है। शेड्यूल का पता नहीं कहाँ जाना है। और यहाँ पे देख सकते हैं पिंडर नदी और बारिश की कुछ बूंदें पड़ रही हैं। तो चलो
दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं आदि बद्री और पंच बद्री में से पहला बद्री जो कि आदि बद्री, जहां की भगवान विष्णु खड़े रूप में विराजमान रहते हैं। तो चलो यहाँ के बारे में यहाँ के पुजारी से जानते हैं। हाँ, ये अंशकुर जी 5 बद्री माँ, ये फर्स्ट बद्री बताएगा सर आदि बद्री। आदि बद्री, योग बद्री, ध्यान बद्री, भविष्य बद्री और विशाल बद्री। विशाल बद्री सर जी बद्रीनाथ जी। तो बद्रीनाथ में मेन प्रतिमा भगवान विष्णु जी, आदि बद्री में मेन प्रतिमा भगवान विष्णु जी। यम प्रभु साहब स्टैंडिंग में ना खड़ा रूप में विराजमान, और बद्रीनाथ में जो पद्मासन में बैठे हम ध्यान मुद्रा में। नियम वही साहब बद्रीनाथ जी बोल जन्म अभिषेक पूजा इस सिंहार महोदय डेली सुबह 5 बजे, दोपहर में भोग लगन, श्यामत साहब सैन आरती महोदय। हम साल में 1 महीने होने बाबूजी कपाट बंद, यकवी कपाट बंद होना 1 महीना, पूष मास बनाना 16 दिसंबर बंद हो जाने, 14 जनवरी होनी मकर संक्रांत वो दिन भगवान जी कपाट खुलना। 11 महीने ये मंदिर खुली हो कपाट खुले आना भगवान जी का, और साल में 1 ही महीने यह कपाट बंद होना। ये न करके हम पहले 16 मंदिर समूह अभी मौजूद है, 14 मंदिर मौजूद है। जन मेन मंदिर भगवान विष्णु जी के उनके सामने उनका बहन जी गरुड़ जी, बराबर में अन्नपूर्णा होगी, लक्ष्मी नारायण, सत्यनारायण, यानी कि महोदय 14 मंदिरों समूह साहब। लेकिन पंच बद्री माँ प्रथम बद्री बताएगा सर आदि बद्री, भगवान विष्णु जी आदि बद्री माँ थे, भगवान विष्णु जी बद्रीनाथ माँ। ये भगवान जी साहब स्टैंडिंग में खड़ा रूप में विराजमान, और बद्रीनाथ महोदय पद्मासन में बैठे हम। जय बद्री विशाल नारायण। अभी हम आ रखे हैं गेट साइड में, चमोली के गेट साइड में, जो कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। तो यहाँ पे आ रखे हैं माँ पाथावार नंदा देवी के मंदिर में, और नीचे है राधा कृष्णा का मंदिर। तो जैसा कि आपको पता है कि हम उत्तराखंड भ्रमण पे हैं, और कुमाऊं के मंदिरों से तो होते हुए आगे अब गढ़वाल की बारी, और हर चीज़ प्रचलित मिल रही है। तो एक प्रचलित शख्स मुझे मिले हैं, हिमांशु भाई। इन्हें तो आप जानते होंगे, इनकी शायरी, स्टेटस, 2 लाइनर जो ये बनाते हैं बहुत ही प्यारे से बनाते हैं, और आजकल यही एक ट्रेंड चल रहा है इंस्टाग्राम पे। तो इनसे यहाँ मुलाकात हुई, और मैंने सुना कि भाई जी आप वहाँ से आए, कि आपने सुना कि हम आ रहे हैं इधर, आप मिलने आए। बहुत खुशी हुई कि हिमांशु भाई मिलने आए, हमारे रुद्रप्रयाग के हैं, चोपता के। बहुत एक्साइटेड था आपसे मिलने के लिए। इस बार मैंने सोचा भी था कि मैं छुट्टी जाऊंगा तो एक बार चाहे आपके गांव आना पड़े, कहीं भी आपसे मिलेंगे ज़रूर, क्योंकि यार आप मतलब कहाँ से आपने स्टार्ट किया, काफ़ी अच्छे से चल रहे हो। मतलब जो आपकी शॉर्ट फिल्म रहती है वो मतलब कॉमेडी से लेकर हर चीज़ भरपूर रहता है, और एक मतलब एक कुल मिला के एक सीख मिलती है हमें बहुत अच्छी उससे, जो कि हमारे मतलब कल्चर से रिलेटिव रहती है हर चीज़। और आप लोगों को पता ही है, ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, हमारे सचिन भाई तो जाने माने ही हैं यूट्यूब से लेकर। तो मैंने जैसे सुना तो मैं यार आ गया तुरंत से, मैंने कहा पक्का सचिन भाई भी होगा, क्योंकि आजकल मैं इनके ब्लॉग से जुड़ा हुआ हूँ। तो शॉर्ट फिल्म के बाद जैसे इन्होंने ब्लॉग डालने शुरू किए, जैसी डोली आनी शुरू हुई, तो उसके बाद मैंने जब सुना कि मैंने कहा जब गोलू देवता वाली लास्ट वीडियो है ना आपकी, हाँ, तो गोलू देवता वाली लास्ट वीडियो देखी, मैंने कहा आएंगे इधर से ही, जब कुमाऊँ से होते हुए आएंगे तो यही रास्ता पड़ता है एक, जो चमोली में मिलता है। तो मैंने अभी जब वहाँ पे सुना गांव के लोगों से कि टिहरी साइड से नैथानी जी उधर से कोई डोली हुई आई हुई है, तो मैं तुरंत से आ गया। मैंने खाना वगैरह खाया, मैंने कहा यार सचिन भाई पक्का साथ में होंगे वहाँ, उनको मिल के आते हैं। तो बहुत अच्छा लगा भाई जी आपसे मिल के। तो थैंक यू भाई, आप मिलने आए। बहुत बहुत सुबह जरूर मिलेंगे, बिल्कुल एक बार सुबह मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। और भाई का यूट्यूब चैनल भी है, हिमांशु सेमॉलन फैमिली नाम से, सेमॉलन फैमिली, तो उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पे भी अच्छे अच्छे ब्लॉग डालते हैं, और इंस्टाग्राम पे तो आप जानते ही होंगे, इंस्टाग्राम पे भी इट्स हिमांशु 999 से है। और मतलब इंस्टाग्राम पे तो छोड़ो आप, इंस्टाग्राम से इतना वो नहीं है, लेकिन मेन हो गया मेरा यूट्यूब का, क्योंकि मेरा 3 साल पुराना चैनल है, और 1 साल से ऊपर मोनेटाइज हो गया है मोनेटाइज, पर अभी तक कोई अता पता नहीं है पेमेंट के बारे में। नहीं, हो जाएगा भाई तो जी, देखते हैं, सब प्रभु के भरोसे हैं। ऐसे आप लोग मिलते रहें, प्यार मिलता रहा बस, और क्या है। चलो भाई जी, थैंक यू। ओके।